मुझे मालूम है बहुत जोश है, इस जोश को कायम रखिए, ये बहुत जरूरी है। मैं कुछ नारे लगवाना चाहूंगा आप सभी से, थोड़ी देर हो गई है इसलिए। कांग्रेस पार्टी, दोनों हाथ खड़ा करके लगाने पड़ेंगे भाई। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज की इस विशाल सभा में उपस्थित हमारे भाई, बहुत ही जुझारू साथी, लोकसभा सांसद, बहुत सारे हमारे युवाओं की धड़कन, हमारे भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी, आज की सभा में उपस्थित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज, उत्तराखंड से जुझारू विधायक, 4 बार के विधायक भाई काजी निजामुद्दीन साहब, यहां पर उपस्थित आदरणीय किरण वालिया जी, हमारे बहुत ही सम्मानित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष चोपड़ा जी, हमारे बीच में उपस्थित भाई दानिश अबरार जी जो सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, भाई सुखविंदर सिंह डैनी जी जो दूसरे सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, हमारे बीच में बहुत ही जुझारू ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्पोक्सपर्सन और आपके पड़ोस से चुनाव लड़ रही हमारी छोटी बहन रागिनी नायक जी, एक और युवा साथी और बहुत जुझारू जिन्होंने कम समय में युवा कांग्रेस के साथ साथ एनएसयूआई की राजनीति में अपनी पहचान बनाई, भाई राहुल धानक जी जो पड़ोस के क्षेत्र से कैंडिडेट हैं। एक और कैंडिडेट आदरणीय राजेंद्र सिंह नामदारी जी, हमारे बीच में उपस्थित सतेंद्र शर्मा जी जो शकूर बस्ती से हमारे कैंडिडेट हैं, भाई सतीश लूथरा जी जो पड़ोस के क्षेत्र से कैंडिडेट हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब नरेंद्र नाथ जी जो लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गतिविधियों के ऊपर नजर बना के रखे हैं, आदरणीय हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू हमारे साथी, हमारे भाई जो लगातार आपके बीच में रहने का काम करते हैं, भाई जावेद जी, हमारे बीच में उपस्थित सभी सीनियर नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी की उपस्थिति को सलाम करता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय हमारे बड़े भाई, आपके चहेते, आपके सुख दुख के साथी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, बहुत ही एक कट्टर मैं कहूँगा कि जो हमेशा संगठन की हर छोटी से छोटी गतिविधियों में शामिल रहे, संगठन में एक बहुत छोटे पद से शुरुआत करते हुए एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे, हमारे प्रदेश के स्पोक्सपर्सन, हमारे और आपके बहुत जुझारू साथी भाई अनिल भारद्वाज जी का मैं जोरदार तालियों से चाहूंगा कि एक बार आप स्वागत भी करें और एक बार मुझे विश्वास दिला दीजिए कि 5 तारीख को जब चुनाव के वोट पड़ेंगे तो सदर क्षेत्र से आपका ये भाई, आपका ये साथी, आपकी मजबूत आवाज बनकर 8 तारीख को विधानसभा पहुंचने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सब मिलके पहुंचा रहे हैं भाई? हाथ उठा के बताइए, सब पहुंचा रहे हैं ना? तो सभी साथियों को
मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद करना चाहता हूं। ये हमारे एक और छोटे भाई वाहिद कुरैशी जी आपके बीच में हैं, भाई शाहनवाज शेख साहब हैं और मोहम्मद फुरकान साहब, आपका भी मैं स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, आज जब हम 2025 के चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, आज से 11 साल पहले की बातें जरूर याद आती हैं कि आज से 11 साल पहले एक बहरूपिया फर्जीवाल हमारे बीच में आया और उसने जहां सभी को एक भरोसा और विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो राजनीति में एक बेहतर विकल्प के रूप में दिल्ली को सुधारने का काम करना चाहते हैं, दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम करना चाहते हैं। बहुत सारे साथी हमारे उस भावना में बहे और 2013 में, उससे पहले जब 15 साल की हमारी कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय शीला जी की सरकार थी, उसको बदलकर दिल्ली की जनता ने श्री अरविंद केजरीवाल जी को चुनने का काम किया। लेकिन हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जिसने सपने दिखाए थे कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो अरविंद केजरीवाल जिसने कहा था मैं लोकपाल बिल लेकर आऊंगा, जिसने कहा था कि मैं दिल्ली को बेहतर बनाऊंगा, मैं दिल्ली में रोजगार के अवसर पैदा करूंगा, मैं दिल्ली में महंगाई कम करने का काम करूंगा, और बहुत सारे लोगों ने उनमें विश्वास जताते हुए एक भारी बहुमत से 2015 में उनको चुनकर सरकार बनाने का मौका दिया। केजरीवाल जी ने शुरू में कुछ काम किए, लेकिन उसका दिखावा इतना ज्यादा था कि लोगों को फिर दोबारा से एक बार विश्वास हुआ कि शायद ये वो व्यक्ति है, आने वाले समय में और बेहतर शायद करेगा। किया कुछ नहीं, दिखावा बहुत कुछ किया, और उस दिखावे में दिल्ली की भोली भाली जनता पुनः एक बार फंसकर 2020 में भी उस फर्जीवाल को दोबारा से चुनने का मौका उसको मिला। दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही वो बैठा, एक ऐसे मैं कहूंगा तानाशाह के रूप में उसने अपनी पारी को शुरू किया। दिल्ली की समस्याएं, दिल्ली की दिक्कतों को भूलकर उस व्यक्ति ने सिर्फ अपना भला कैसे हो सकता है, उसके मंत्रिमंडल के सहयोगियों का भला कैसे हो सकता है, किस तरीके से धन और विलासिता में डूबकर दिल्ली की जनता के साथ पिछले 5 साल में बहुत बड़ा अन्याय करने का काम केजरीवाल जी ने किया। और जब मैं अन्याय कहता हूं तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि दिल्ली की जनता को लूटने का काम श्री केजरीवाल जी ने किया, दिल्ली की जनता को बहकाने का काम श्री केजरीवाल जी ने किया, और दिल्ली को एक ऐसी दिल्ली में तब्दील कर दिया जहां दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे देश को दिशा दिखाने का काम करती है। पिछले 5-10 सालों में आज दिल्ली खुद दिशाहीन नजर आती है। आज दिल्ली पूरी तरीके से दिशाहीन नजर आती है क्योंकि उसके ऊपर राज करने वाले केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को धोखा देने का काम किया। आज हालत यह है कि भाजपा और आपने दिल्ली की जहां हवा वहीं दवा, दिल्ली की नदी और दिल्ली का पानी
दिल्ली के नेता और नीयत सब खराब करने का काम इस केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में करने का काम किया है। मुझे याद पड़ती है जब पहले दिल्ली खुशहाल थी, जहां नेता लाचार हुआ करते थे। अब नेताजी का तो महल है, लेकिन दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दरबदर महसूस करते हैं। ये नेताजी जहां खुशहाल हुए हैं, वहीं दिल्ली पिछले 10 सालों में बदहाल हुई है। दिल्ली जो कभी विश्व के सबसे अच्छे राजधानियों में गिनती आदरणीय शीला जी के नेतृत्व में हुआ करती थी, वही दिल्ली आज कहीं ना कहीं बदहाल होती नजर आती है। और जब मैं बदहाल होने की बात करता हूं, तो पिछले 10 साल में जहां हमारी दिल्ली का वातावरण खराब हुआ है, वहीं दिल्ली में हर रोज चलती ये मेट्रो की लाइन जब हुआ करती थी, आज दिल्ली की मेट्रो लाइन कहीं आगे बढ़ती नजर नहीं आती। वो दिल्ली जिसमें 6000 सीएनजी की बसेस एक झटके में डीजल से सीएनजी करने का काम आदरणीय शीला जी ने किया, आज कहीं ना कहीं वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वही जो डीटीसी की बसें हैं, वो मात्र 3600 पर सिमट कर रह गई हैं। एक समय था जब दिल्ली में लगभग 54 लाख कम्यूटर्स हर रोज ट्रेवल करते थे। आज हालत यह है कि मात्र 39 लाख, इतनी आबादी बढ़ने के बावजूद, क्योंकि नई बसें नहीं आई, क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाया, इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ 39 लाख लोग बसों में ट्रेवल कर पाते हैं। आज दिल्ली में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज दिल्ली में भ्रष्टाचार और जो अपराध है वो पूरी तरीके से स्थापित हो गया है। ऐसे समय में दिल्ली की एकमात्र उम्मीद, मैं मानता हूं कि वो राहुल गांधी जी नजर आते हैं, जिन्होंने इस देश को और दिल्ली को एक नया दिशा देने का काम किया है। मुझे याद आता है जब ये पूरी दिल्ली, जब दिल्ली और देश चारों तरफ से नफरत, जिस देश में नफरत फैली थी, तब हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आदरणीय राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की बौछार करने का काम, उस समय हमारे इस देश में शांति और सद्भाव कायम करने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया था। आज पुनः लोग बाग माननीय राहुल गांधी जी को उन नजरों से देखते हैं, उस उम्मीद के साथ